नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल पी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ललिता ज्वेलरी आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जहां पर लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को तो चेक करेंगे, साथ साथ इस आईपीओ का पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें दोनों को कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चीज देखिए बताना चाहूंगा, ललिता ज्वेलरी जो है ये कंपनी, ये ज्वेलरी सेगमेंट को बिलोंग करती है। गोल्ड, डायमंड, देखिए बैंगल्स हो गए, पेंडेंट्स हो गया, ये सभी से देखिए इनका रिलेटेड काम है। तो यानी कि ये ज्वेलरी सेगमेंट को बिलोंग करती है, काफी कॉम्पिटिटिव ये सेगमेंट है। इस आईपीओ में अगर चेक कीजिएगा, देखिए इस आईपीओ का प्राइस जो रखा गया है, ₹201 इशू का अपर बैंड है, यानी इशू का प्राइस हो गया। और ये 74 रुपीज 74 शेयर्स एक लॉट में रहेगा। 201 इशू का प्राइस, 74 शेयर्स एक लॉट में। साथ साथ यहाँ पर एम्प्लॉय को डिस्काउंट जो दिया गया वो आपका 19 19 रुपए एम्प्लॉय को डिस्काउंट भी दिया गया है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, तो वो है आपका 24 अगस्त को ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा रही है, यानी कल के दिन में ये लिस्टिंग होता हुआ दिखेगा। डीमैट अकाउंट में तो ऑलरेडी शेयर आ चुका होगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का सब्सक्रिप्शन कैसा हुआ आईपीओ का, तो देखिए बेहतरीन था, 66.62 टाइम्स। तो अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। रिटेल में 12.49, एम्प्लॉय 9%, 9 टाइम्स, और एक्यूआईबी देखिए 153 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, यानी कि रिस्पॉन्स बहुत ही शानदार था। नेक्स्ट कंपनी का फिनेंशियल चेक करेंगे, तो देखिए फिनेंशियल कंपनी का बहुत ही शानदार है। अगर चेक कीजिएगा, देखिए एसेट 5182 से बढ़कर के 10,945। इनकम चेक कीजिएगा तो हाईएस्ट है अभी तक का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक कीजिएगा तो 1009 हाईएस्ट है। और यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए बता रहे कि रेवेन्यू इंक्रीज किया 48%, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये बढ़कर आ रहा है 177% बाय द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग इन विथ मार्च 2026 एंड मार्च 2025। देख सकते हैं, यानी बेहतरीन रिजल्ट। नेटवर्थ कंपनी का अच्छा खासा इंप्रूव किया। रिजर्व्स एंड सप्लाईज अभी तक का हाईएस्ट है। हाँ, एक चीज नेगेटिव है, कंपनी का डेट यानी बोरिंग जो रहता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में अच्छा खासा हाई देखने को मिल रहा है। आईपीओ का पैसा इसको कम करने में यूज करेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रह जाएगा। एंकर बुक चेक कीजिएगा तो बड़े बड़े नाम है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, बंधन का नाम है, गोल्डमैन सैक्स का नाम है, मॉर्गन स्टैनली का नाम है। तो देखिए ये जितने भी चीज हम लोग जो पॉजिटिव ढूंढते हैं सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल अच्छा है, ब्रांड अच्छा है। एंकर बुक देखिए पूरा लिस्ट मैंने लगा दिया। देखिए दूसरा लिस्ट यहाँ पर है बजाज का, बैंक ऑफ इंडिया का नाम है। उसके बाद देखिए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में भी देखिए सबका नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप फंड्स वगैरह का, स्मॉल कैप फंड्स का नाम देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप फंड्स का नाम देखने को मिल रहा है। और उसके बाद देखिए रिमेनिंग जो और भी हैं, स्मॉल कैप लार्ज कैप फंड्स, वो भी यहाँ पर लगाया गया है। एलआईसी में एलआईसी कंपनी कौन कौन है वो भी बताया जा रहा है, यानी कि एंकर बुक भी ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। तो देखिए तीन चीजें हम लोग जो ढूंढते हैं, ब्रांड ठीक ठाक सा है, फाइनेंशियल कंपनी का बेहतरीन है, और एंकर बुक भी देखिए पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। ये पॉजिटिव हो गया। कुछ नेगेटिव है, जैसे कि कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है FY 26 में। ऑपरेटिंग कैश फ्लो वॉज नेगेटिव, प्राइमरी ड्रिवन बाय मैसिव वर्किंग कैपिटल लॉक इन अपिन इन्वेंट्री ड्यू टू सर्जिंग गोल्ड। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने के कारण इनका जो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल जो रहता है अच्छा खासा लॉक इन रहा, और इस कारण से कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। हैवी रेवेन्यू कंसिडरिंग गोल्ड में देखने को मिल रहा है, यानी कि गोल्ड के प्राइस से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और 93% इनका सेल्स गोल्ड ऑर्नामेंट से ही, गोल्ड ज्वेलरी से ही आता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के कंज्यूमर सेंटिमेंट या हाई वोल्टाइल इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस में भारी उठापटक रहा, तो इनके रेवेन्यू मार्जिन में इंपैक्ट पड़ता है। हाई जोग्राफिक एंड सेगमेंट कंसंट्रेशन है, यानी कि साउथ में इनका प्रेजेंस कंसंट्रेटेड है, लेकिन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में उतना इनका प्रेजेंट नहीं है। तो ये चीज भी है। तीन और चौथा अगर चेक करेंगे तो वर्किंग कैपिटल एंड डेट फुटप्रिंट, यानी कर्ज बहुत ज्यादा कंपनी को हो रहा है। अनकम्पिटिटिव लैंडस्केप है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जो बड़े बड़े टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स का नाम है, तो कंपटीशन काफी है इस सेगमेंट में। तो ये हो गया नेगेटिव पार्ट्स। तो इसमें हम लोगों ने चेक कर लिया, ब्रांड अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, वैल्यूएशन को हम लोग आगे कवर करेंगे। एंकर बुक कंपनी का शानदार है, कैश फ्लो नेगेटिव हो गया, और डेट फ्लो यानी कर्ज कंपनी का काफी हाई है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोगों ने कवर कर लिया है। वैल्यूएशन भी कंपनी का ठीक ठाक सा है। अब उसको हम लोग लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी में कवर करेंगे। तो सबसे पहले चीज देखिए, कंपनी का पीबर रेशियो को चेक किएगा तो 11.14 है। ये आईपीओ के बाद हो जाएगा, और ये आईपीओ से पहले 9.95 का है। मार्केट कैप 11,250 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो मार्केट कैप ठीक है, वैल्यूएशन सस्ता है। सस्ता इसलिए है बिकॉज जो भी लिस्टेड एंटिटी, टाइटन, कल्याण, थंगामाइल, और फोर्थ नंबर पे कौन है, देखिए ललिता का नाम है। तो जो भी टॉप 3 कंपटीशन का नाम चेक करेंगे, तो मार्केट कैप वाइज हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। मार्केट कैप वाइज ये कंपनी काफी आगे है, लेकिन पीबर रेशियो वाइज चेक कीजिएगा तो ललिता सबसे सस्ता 11.14। देखिए टाइटन का चेक कीजिएगा तो 17.37, कल्याण 42.6, थंगामाइल 40, यानी कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन में लिस्टिंग के लिए जा रही है। तीनों चेक कीजिए। साथ साथ पीसी ज्वेलर 5th नंबर में है, जो इससे नीचे है मार्केट कैप में, अगर चेक कीजिएगा तो उससे भी सस्ता है, देख सकते हैं। तो उसके अलावा पीएन गार्डगिल को भी चेक कीजिएगा, उससे भी सस्ता है।
तो ये तीन जो रहता है, ये तीन को अगर चेक कीजिएगा तो ये थोड़ा इनसे इनसे सस्ता है, लेकिन रिमेनिंग को चेक करेंगे तो इसमें सबसे सस्ता वैल्यूएशन किसी का ललिता का है। और मार्केट कैप वाइज देखिए इसका रैंक फोर्थ नंबर पे आ रहा है। और इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो 20 से 21 के अराउंड में, यानी इंडस्ट्री से भी ये सस्ता नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए जीएमपी को चेक करेंगे तो जीएमपी जो करंटली बता रहा है वो है 77 का, यानी कि हम लोग उसको लिस्टिंग कितना हो सकता है, 38.31% का लिस्टिंग इन लिस्टिंग 278 के भाव में होने का चांसेस है। इशू के प्राइस में आपको जोड़ना रहता है। अब देखिए हाईएस्ट जीएमपी अगर चेक करेंगे तो कंपनी का 77 ही दिखा रहा है, जो अभी तक का जो अभी लेटेस्ट है। और लोएस्ट में चेक कीजिएगा तो 17 रुपए का दिखा रहा है, देख सकते हैं, यानी कि जीएमपी में लगातार यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है। तो जीएमपी बहुत शानदार है। लेटेस्ट जीएमपी क्या बता रहा है, 77 का। इशू प्राइस में जोड़ेगा तो 278 लिस्टिंग, एक लॉट में 5698 का प्रॉफिट बनने का चांसेस है, गारंटी नहीं है, ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो ये यहाँ पर हो गया। तो अभी हम लोगों ने सब कुछ को चेक कर लिया। अब है पैरामीटर्स, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी में जो लोग पैरामीटर्स इंक्लूड करेंगे उसमें इंडस्ट्री का पीवर रेशियो बिफोर लिस्टिंग क्या था, और उसके अलावा है चेक करेंगे लोएस्ट एंड हाईएस्ट जीएमपी क्या कंपनी का हो चुका है, टाइटन, पीसीजे, कल्याण, थंगामाइल, सेंको, वैभव और टीवीजेड, इन सभी को हम लोग देखिए पैरामीटर्स में हम लोगों ने इंक्लूड किया है। अब फाइनली हम लोग चलिए लिस्टिंग स्ट्रैटेजी में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला चीज है, इसका इशू का प्राइस जो रखा गया है 11.14 का है। इशू का प्राइस नहीं, इशू का प्राइस 201 का है, इशू का प्राइस में इसका पीवी रेशियो 11.14 का है, ये कंपनी ने खुद बताया। अब कंपनी का कहना है कि यहाँ पर लिस्टिंग कहाँ पर, कंपनी का नहीं, यहाँ पर लिस्टिंग कहाँ पर हो सकता है, तो 278 के भाव में लिस्टिंग होने का चांसेस है। यानी कि इस समय इसका पीवी रेशियो क्या रहेगा, 15 से 16 के रेंज में रहना चाहिए। तो ये हम लोगों ने निकाला, यानी कि लगभग 39% का रिटर्न आ रहा है इस भाव में लिस्टिंग होने का है। तो लिस्टिंग कहां पर हो सकता है, तो 270 से लेकर के 300 के बीच में यहां पर लिस्टिंग होना चाहिए। इसके ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर नहीं जा सकता है। अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार यहाँ पर लिस्टिंग होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इस भाव में सस्ता है, तो हाँ इस भाव में भी सस्ता है, बिकॉज पीवी रेशियो क्या है 15 से 16 के रेंज में है। महंगा कब होगा, तो महंगा देखिए इस पीवी रेशियो में होगा, 370 के भाव में जब जाएगा, यानी कि यहाँ से भी 100 रुपए 100 रुपीज से जब ऊपर जाएगा तब इसका पीवी रेशियो 20 होगा, तभी इंडस्ट्री का पीवी रेशियो को मैच करने लगेगा, देख सकते हैं। यानी कि इस जगह पर जाकर के थोड़ा महंगा होना स्टार्ट हुआ है, और ऐसा नहीं कि बहुत महंगा हो गया। बिकॉज अगर चेक कीजिएगा तो थंगामाइल देखिए इस जगह पर है 40 के मल्टीपल में, तब इसका भाव 720 रहेगा, 259% का रिटर्न, तो इतना आसानी से नहीं आएगा ना। थंगामेल भी इसी जगह है, कल्याण भी इसी जगह पर है। और अगर चेक कीजिएगा टाइटन, तो टाइटन 75 के मल्टीपल में है, देख सकते हैं 1350 का भाव, यानी 300% का रिटर्न इस जगह पर है। तो इस जगह पर देखिए दोनों जो ऊपर के जो मेजर कॉम्पिटिटर है, दो तीन जो है, सब इस जगह पर है। तो जाने का तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन महंगा कब होगा एक्चुअली मार्केट के अनुसार, तो यहां से ये महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। और 550 का भाव मान लीजिए चला जाए तो 30 का पीवी रेशियो हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये जो रेंज है आपका, जो नॉर्मल लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, तो ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन निकल कर आ जा रहा है। ये जो आपका जो है यहाँ पर लिस्टिंग होगा, देख सकते हैं यहाँ पर लिस्टिंग है, तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पर ही देखिए, बिकॉज 39% का रेट छोटा नहीं है, तो ये जो जोन बता रहा हूँ मैं, यहाँ से आपका ही प्रॉफिट बुकिंग होगा, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग होगा, और शेयर को जितना ऊपर जाना होगा जा सकता है, बिकॉज बहुत सस्ता वैल्यूएशन है। अब खरीदारी किधर होगा, तो खरीदारी देखिए रेंज जो निकल कर आ जाएगा, खरीदारी का लिस्टिंग इस जगह पर भी हो जाएगा तो भी खरीदारी हो जाएगा। और मान लीजिए किसी कारण से मान लीजिए गोल्ड कल क्रैश कर जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर मान लीजिए घटकर 180 का प्राइस अगर जाएगा, तो फिर यहाँ पर जबरदस्त खरीदारी की, बिकॉज इस जगह पर टीवी जेड भी है, सेंको भी है, देख सकते हैं। और ये 6 का पीवी रेशियो कब रहेगा, तो 110 के भाव में, जो कि चांसेस कम है यहाँ पर वैभव ज्वेलर्स है। तो देखिए बाइंग रेंज कौन सा है, तो बाइंग रेंज आपका इसी जगह से, यहाँ से स्टार्ट हो जाने से 180 से लेकर के आपका 250 का रेंज रहता है, ये बाइंग रेंज रहेगा, लोग यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और इधर जाएंगे 270 से 270 से लेकर के 550 का जो रेंज रहेगा, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है, ये सभी रेंज आपका प्रॉफिट बुकिंग रेंज हो गया। और इधर का जो रेंज रहता है, यहाँ से मान लीजिए 250 से लेकर के इधर आपका खरीदारी का जो रेंज यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है। तो देखिए मैंने पीवी रेशियो आपको पीवी रेशियो वाइज पूरा बता दिया, आपको डिसाइड करना है क्या करना है। बिकॉज देखिए शेयर कहाँ तक ऊपर जाएगा ये कहना मुश्किल है, बस हम लोग ये जज कर सकते हैं महंगा कब हो रहा है और सस्ता कब हो रहा है। हो सकता है इस भाव में भी लोगों को सस्ता नजर आए, इस भाव में सस्ता नजर, बिकॉज यहाँ पर तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर है ना, तो इसलिए आपको डिसाइड करना रहेगा आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। हाँ अब ये कि अगर मान लीजिए 30 से 40% का अगर रिटर्न आ रहा है, लिस्टिंग इन आ रहा है, तो मैं अगर मुझे ये शेयर अलॉट होता तो मैं यहाँ पर तुरंत में प्रॉफिट बुकिंग करता, बिकॉज देखिए एक साल में अगर 30 से 40% का रिटर्न आता है तो बहुत बढ़िया है, एक साल में माना जाता है, 30 से बहुत ज्यादा होता हो। लेकिन यहाँ तो मुश्किल से 15 दिनों के अंतराल में ही, 15 क्या एक सप्ताह के अंतराल में पैसा आ जा रहा है, इतना रिटर्न, तो मैं यहाँ पर तुरंत प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचूंगा। और अगर मान लीजिए लिस्टिंग बढ़िया नहीं रहा,
इन केस, और इस लेवल में मान लीजिए अगर 180 से 250 के रेंज में अगर मिल जाता है, लिस्टिंग अच्छा नहीं रहा, तो फिर मैं यहाँ पर खरीदारी करूंगा और 1 से 2 साल के रेंज में इसको मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब कुछ मैंने आपको बता दिया, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। तो मेरी मेरे अनुसार 30 से 40% का रेंट बहुत ज़्यादा होता है। साथ साथ मार्केट का कंडीशन को चेक कीजिए, गोल्ड एंड सिल्वर का कैसा परफॉर्मेंस है मंडे के दिन में। साथ साथ जो भी रिमेनिंग आईपीओस हैं उनका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, पता चला उधर ब्लड बाथ चल रहा है और हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि अच्छा रिटर्न आना चाहिए, तो सबका परफॉर्मेंस को चेक करते रहना जरूरी है। टाइटन, कल्याण, थंगामाइल को जरूर चेक कीजिए कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर वो घट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी दबाव होगा, और अगर मान लीजिए वहाँ तेजी हो तो यहाँ भी तेजी देखने को मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको नोट करना जरूरी है। तो इस वीडियो में देखिए हम लोग ने ब्रांड, फिनेंशियल, वैल्यूएशन, एंकर बुक, ये सभी चीजें यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। साथ साथ वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा, हम लोगों ने चेक कर लिया, और जीएमपी एंड लिस्टिंग भी यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है, वैल्यूएशन डबल हो चुका है। तो देखिए ये सभी चीजें पॉजिटिव है। नेगेटिव में कैश फ्लो है एंड डेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लिस्टिंग एंड स्ट्रैटेजी, साथ साथ इस आईपीओ का पॉजिटिव और नेगेटिव चीज सभी चीजों को चेक कर लिया। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका प्रॉफिट बुकिंग रेंज क्या होगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।